हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजीज़ यानी कि बीमारी का पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है दोस्तों? इसमें हम लोग टॉप 129 प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों? और ये जो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों? मैंने उद विकास, आनुवांशिक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र और 100 बीमारी के हम लोग को 129 प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अगर इसकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और लिंक अगर इसका इस सारे क्वेश्चन को अगर चाहिए देखना तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में अन्य के एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क में हम लोग को अलग बताना है, इनमें से कौन सा अलग है। तो 65 का आंसर है हम लोग का डी यानी कि मस्तिष्क बुखार हम लोग का क्या है, अलग है। खसरा, चेचक और बुखार क्या है, एक ही है, ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो बताना है हम लोग का कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो 66 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि डिप्थीरिया क्या हम लोग का दिल से बीमारी संबंधित नहीं होती है, ठीक। कार्डियो कार्डियोमैपैथी, मायोकार्डियल रप्चर और एन्यूरिज्म। तो 66 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का आम इलाज क्या है हम लोग का। और 67 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि एंटीबायोटिक है हम लोग का बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगता है यानी कि समानता का पता लगाए। मतलब समानता का पता लगाना है हम लोग को, ठीक। तो कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म और कंजक्टिविटिस एंड वोपिंग कफ। तो 68 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि ये सभी संक्रामक है। तो हम लोग का ये सभी क्या है हम लोग का एक संक्रामक रोग है, ये सभी कोल्ड, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, कंजक्टिविटिस और वेपिंग कफ। तो 68 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आमतौर पर वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो 69 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि एक आनुवंशिक प्रकृति। तो वर्णनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या हम लोग का एक आनुवंशिक प्रकृति है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है हम लोग का। तो 70 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन। तो बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन हम लोग का एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। तो 71 का आंसर होगा हम लोग का सी यानी कि दर्दनाशक और ज्वरनाशक। तो ओटीसी क्या है, एक हम लोग का दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मेलियोडोसिस क्या है। तो हमको बताना है मेलियोडोसिस क्या है। तो 72 का आंसर होगा हम लोग का सी यानी कि संक्रामक रोग है हम लोग का। मेलियोडोसिस क्या हम लोग का एक संक्रामक रोग है। 73 नंबर क्वेश्चन है, आरएमएबी वह अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो 73 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि रेबीज रोधी दवा। 74 नंबर क्वेश्चन है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो 74 का आंसर होगा हम लोग का ए यानी कि अधोमुखी युग्मक विखंडन। 75 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया क्या है हम लोग को बताना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है, ठीक। तो 75 का आंसर होगा हम लोग का ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी यानी एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल रोड टेस्ट लॉन्च किया। तो 76 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि जेपी नड्डा ने। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कृमि के कारण फिलपाव होता है। तो फिलपाव किसके कारण होता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि फाइलेरिया कृमि के कारण हम लोग का फिलपाव होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है,
मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग का 78 का आंसर होगा हम लोग का डी यानी कि कुनैन का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है मलेरिया रोग को। ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण कौन सा हम लोग का? 79 का आंसर है हम लोग का बी यानी कि फफूंदी हम लोग का एक दाद का रोग का कारण है। 80 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक क्या है हम लोग का? तो 80 का हो जाएगा सी यानी कि फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हम लोग का एंटीबायोटिक कहलाती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है? तो 81 का आंसर होगा हम लोग का ए यानी कि विषाणु द्वारा होता है हम लोग का पोलियोमाइलाइटिस। ठीक। तो 81 का आंसर होगा हम लोग का ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक यानी कि ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा है? सा एक नहीं हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ? तो 83 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए कि आजीमोन तेल मिलावट। 84 नंबर क्वेश्चन है, यह एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप का धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। और वैज्ञानिक ध्यानपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है गैस के विरुद्ध युद्ध की नई खोज श्रेष्ठता चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है, तो हम लोग को इस रोग के बारे में बताना है। तो 84 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि कैंसर के बारे में बता रहा है। ठीक। और एलपी 2018 में पूछा हुआ है। ठीक। और बीपीएससी में 2019 का क्वेश्चन है ये। तो 84 का आंसर हो जाएगा हम लोग। 85 नंबर क्वेश्चन है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करके यह पौधा है। तो हम लोग का 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पार्थेनियम है। ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है किसका? तो 86 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मच्छर का वाहक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इनमें से मलेरिया और डेंगू में से उभयनिष्ठ क्या नहीं है हम लोग को बताना है। तो 87 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि मच्छर की प्रजाति। तो मच्छर की प्रजाति में क्या हम लोग का अलग अलग है ये मलेरिया और डेंगू। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि डेंगू रोग क्या हम लोग का कीट के काटने से होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? 89 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर्ल रोलांड रॉस ने खोजा था। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि मलेरिया हम लोग का प्रोटोजोआ द्वारा होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण सजीव सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, यह जीव था? तो 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था। 93 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोग को इन सबको बताना है कथन पर। ठीक। तो 93 का आंसर क्या आएगा हम लोग का बी यानी कि केवल 3 कथन क्या हम लोग का सही है। ठीक। तो त्वचा पीतिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। ठीक। तो हम लोग का 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? तो 94 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
डी यानी कि मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है हम लोग का मस्तिष्क में। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए कोड से कीजिए। तो हम लोग को मिलाना है इसमें से 1, 2, 3 में से कौन सा सही है। तो मानव शरीर में उरुका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है और एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 1 एंड 2 के हम लोग का सही है। तो मानव शरीर में उर्विका फीमर यानी कि सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग विषाणु जीवाणु के द्वारा होता है, हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग का 95 का आंसर हो जाएगा सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। तो 96 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि रोटा वायरस के कारण होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस क्या है हम लोग का? 97 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फेफड़े संबंधित बीमारी हम लोग का सिलिकोसिस है। 98 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हम लोग को सत्य कथन नहीं है बताना है। तो 98 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि यह परजीवी कीट इंसेक्ट द्वारा पैदा नहीं की जाने वाली बीमारी है, तो ये हम लोग का गलत है। ठीक, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, तो ये सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, तो ये क्या सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, क्या हम लोग का सही है। ठीक, तो हम लोग को 98 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो 98 का आंसर हो जाएगा ए। 99 का आंसर क्वेश्चन हम लोग का, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो 99 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि पी वाइपेक्स। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो मच्छरों द्वारा संचालित कौन सा रोग नहीं होता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जापानी एन्फ्लाइटिस क्या होता है हम लोग का? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो डेंगू, पिज्जा, चिकनगुनिया। ठीक, ये हम लोग का मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं। 101 क्वेश्चन है हम लोग का, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। तो एंथ्रोफोबिया किसका डर है हम लोग का? तो 101 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुष्पों का डर हम लोग का एंथ्रोफोबिया कहलाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि विषाणु के द्वारा हम लोग का हाइड्रोफोबिया होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचआईवी का पूर्ण रूप हम लोग को बताना है। तो 103 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 104 नंबर क्वेश्चन है, डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है कौन सा है हम लोग को बताना है। 104 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैंडियासिस, ये हम लोग का यौन संचारित बीमारी नहीं है। सिफिलिस, मस्से और गनोरिया हम लोग का यौन संचारित बीमारी है। तो 104 का आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन हम लोग का गलत है? तो हम लोग को गलत बताना है। ठीक, तो 105 का आंसर हो जाएगा डी यानी किसी मच्छर द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के काटने के बाद उस मच्छर के काटने से एचआईवी संचरित हो सकता है, तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो एचआईवी संक्रमित रक्त के आधान से एचआईवी द्वारा संचारित होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकता है, तो ये हम लोग का सही है। एचआईवी संक्रमित माँ से उसके नवजात बच्चे में संचारित हो जा सकता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को गलत बताना था, इसलिए हम लोग का 105 का आंसर हो जाएगा डी। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गर्भनिरोधक विधि अवांछित गर्भनिधारण गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉन्डोम। 107 नंबर क्वेश्चन है, जननांग यानी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है? तो जननांग हर्पीज किसके संक्रमण कारण होता है? 107 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? हम लोग को वायरस का कौन सा उदाहरण है बताना है। 108 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि एचआईवी क्या होता है? वायरस के दौरान फैलता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण के कारण होता है?
तो 109 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि त्वचा कैंसर होता है हम लोग का सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण से। 110 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन असंतुलन में बदलाव होते हैं? तो 110 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोलियों के सेवन से ऐसा होता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, लूप किस प्रकार का गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह डिंबवाही नलिकाओं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल रोध विधियां यानी कि बैरियर मेथड ओनली होता है सिर्फ, ठीक। 112 का आंसर हो जाएगा ए। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एचआईवी एड्स के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। 2022 क्वेश्चन है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? तो 114 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि एड्स क्या हम लोग का यौन संचारित रोग है। ग्रुप डी 2022 में 51 में दो बार पूछा हुआ है। 115 नंबर क्वेश्चन है, औषधि पौधे यानी कि अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उच्च रक्तचाप और कान के दर्द में अर्जुन की छाल का प्रयोग किया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो 116 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉन्डोम। 117 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी यानी कि एड्स विषाणु संक्रमण डैश नहीं हो सकता है? तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाथ के मिलाने से ऐसा नहीं होता है, ठीक। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? तो किसके कारण एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? तो 118 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से ऐसा नहीं होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी यौन संपर्क में क्यों फैलता है? तो 119 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि विषाणुग्रस्त कण वायरल पार्टिकल शुक्र यानी कि फ्लूइड्स में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। तो एचआईवी यौन संपर्क में क्यों फैलता है? तो विषाणुग्रस्त कण क्या होता है, शुक्र यानी डैश क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेरी-बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी-बेरी का लक्षण कौन सा है? ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 120 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा होती है हम लोग की बेरी-बेरी का एक लक्षण है। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक की रोग रोध विधि का उदाहरण है? तो 121 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कंडोम। 122 नंबर क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित सभी विधियां यानी कि एचआईवी संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधियां हैं। निम्न में से कौन सी विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपलब्ध टीकों का उपयोग अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो 123 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि एचआईवी एड्स क्या होता है हम लोग का जिनका हम प्रतिदिन सामना भी नहीं कर पाते हैं, ठीक। 124 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 124 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी क्योंकि एचआईवी का कोई उपचार नहीं इसलिए हम लोग को इससे बचना बहुत जरूरी है। 124 का आंसर हो जाएगा बी। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? तो 125 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सर्पगंधा है। 126 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से डैश रुक जाता है? 126 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंडोत्सर्ग और निषेचन क्या होता है, इससे रुक जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक श्रम यानी कि इंटेंस
एक्टिविटी के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो 127 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि गर्म पैड से हल्की मालिश करना इसका हम लोग का एक अच्छा तरीका है। 128 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो 128 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने हम लोग का पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जड़ों यानी जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हम लोग को जोड़ा कौन सा हम लोग का सही नहीं है? तो 129 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी उपयुक्त में से कोई उपयुक्त एक से अधिक है। ठीक, इनमें से कोई नहीं है हम लोग का। ठीक, जोड़ा इनमें से किसी का भी सही नहीं है। ठीक, हम लोग का 129 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। थैंक यू दोस्तों। अगर